कहाँ से वहाँ पर वेपन आ रहे, मुझे हमारे ललन सिंह साहब ने बताया वेपन्स आ रहे, सोफिस्टिकेटेड वेपन्स आ रहे, कहाँ से आ रहे, वो सब प्राइवेट लोगों के पास है। दो कम्युनिटी, मैती कम्युनिटी और कुकी कम्युनिटी, ये दोनों में अब जो लड़ाई चल रही है, नमस्कार मित्रों, मैं हूं कुमार भविष्यचंद और आप देख रहे हैं द इंडियन पोस्ट। कहते हैं एक तस्वीर हजारों शब्द के बराबर होती है। आप कहेंगे मैं तस्वीरों की बात क्यों कर रहा हूं? दरअसल मैं आपको एक वीडियो दिखाने जा रहा हूं और जब वीडियो दिखाने जा रहा हूं तो आप समझ सकते हैं कि ये कितने हजार शब्दों की बात होगी। दरअसल विपक्षी एकता को लेकर जब तब सवाल उठ रहे हैं। विपक्षी एकता के लिए जो संगठन बना है INDIA, वैसे तो INDIA और इंडिया को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। दोनों को कैसे कहा जाए, क्या कहा जाए, ये एक बहुत बड़ा विवाद का विषय है। दरअसल विपक्षी एकता को लेकर एक नया सवाल खड़ा हो गया था क्योंकि प्रधानमंत्री के एक कार्यक्रम में शरद पवार ने हिस्सा लिया था। शिवसेना इसका विरोध कर रही थी और वो चाहती थी, चूँकि महाविकास अघाड़ी महाराष्ट्र में एक गठबंधन चल रहा है ऑलरेडी, जो NCP, कांग्रेस और शिवसेना का वो फैक्शन जो बाला साहब ठाकरे के सुपुत्र उद्धव ठाकरे का है, तो ये जो गठबंधन चल रहा है उसमें शरद पवार एक जाने माने नेता है और इंडिया जो एक विपक्षी दलों का जो गठबंधन है उसके भी नेता हैं। और उद्धव ठाकरे के ग्रुप वाले शिवसेना ने ये सवाल बहुत ही गंभीरता से उठाया कि शरद पवार को ऐसे कार्यक्रम में नहीं जाना चाहिए। लेकिन शरद पवार उस कार्यक्रम में शामिल हुए। शरद पवार और प्रधानमंत्री के बीच में कुछ बातें भी हुई। शरद पवार ने प्रधानमंत्री के बारे में कुछ बातें वहाँ कही, वो अलग विषय है। लेकिन इसके बाद जब हम दिल्ली में देखते हैं कि मणिपुर के सवाल पर विपक्षी दलों के बीच में जो जिस तरह का संवाद, जिस तरह का कोऑर्डिनेशन चल रहा है, उस पर जब हम सवाल देखते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पर आपस में बहुत ही ट्यूनिंग है। एक गठबंधन के बीच में जिस तरह से एक वेल ट्यून्ड सिस्टम होना चाहिए, उसकी कोशिश लगातार दिखाई दे रही है क्योंकि कांग्रेस इसको लीड कर रही है। कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे राज्यसभा में सदन के नेता हैं, इस नाते भी उनको महत्व दिया जा रहा है और उनके जब भी उनको बोलने का मौका मिलता है तो राज्यसभा में माइक बंद हो जा रहा है, ऐसा आरोप वो लगा रहे हैं। और इस बात को जब मीडिया के सामने कहा जाता है तो उसको इंट्रोड्यूस करने के लिए TMC के नेता आते हैं या दूसरे दल के नेता आते हैं। Today we have a press conference of all the India partnership parties, all. Our leader of the opposition from Rajya Sabha is here. BRS also. Yes, Madam. We have India Bloc. Along with the India Bloc, we are very happy to welcome today our friends in Rajya Sabha, Mr. Keshav Rao of the BRS. Our leader of the opposition is here. Thank you to the media, Kharge ji. We thank you to the media for giving him multiple microphones to speak, because in Rajya Sabha his mic was switched off again today. Let me quickly introduce you to everybody. Just 1 minute. We have Siva here from DMK, Mr. Hegde from JDU. Starting from that side, we have Sanjay Raut of Shiv Sena. Mr. Venugopal is there. Manoj Jha from RJD. Sanjay Singh from Aam Aadmi Party. As I said, as part of the India Plus, BRS Keshav Rao ji is very senior. Professor Ram Gopal Yadav from Samajwadi Party. Mohwa Maji from Jharkhand Mukti Morcha. Comrade Imran from CPIM, Ilamaram. We have senior leaders like Mr. KC Venugopal, Mr. Chidambaram. Everybody is here. And Mr. Hegde from the Janata Dal United. And Nasir is here. Everybody is here. Over to Mr. Kharge. आज भी जब ये मामला राष्ट्रपति के पास गया, मणिपुर के मामले में चूंकि सरकार सुनवाई नहीं कर रही है, जो मांग कर रहे हैं विपक्षी दल के लोग, राज्यसभा में उनकी सुनवाई नहीं हो रही है, तो आखिरकार विपक्षी सब लोगों ने मिलकर फैसला किया कि राष्ट्रपति तक इसकी बात पहुंचाई जाए। राज्यसभा के भीतर विपक्षी दलों की बात सुनी नहीं जा रही है। विपक्षी दल जिस तरह से इस पर चर्चा चाहते हैं, मणिपुर पर चर्चा चाहते हैं, उस तरह से उनकी बात सुनी नहीं जा रही है। और आखिरकार विपक्षी दलों ने एक बैठक की और उस बैठक में भी आपको दिखाई देंगे कि शरद पवार उस बैठक में शामिल हुए। तो उस बैठक के बाद राष्ट्रपति से मुलाकात हुई
सभी दल के नेता जो इंडिया के पार्टनर हैं वो सब गए, और उसके साथ में बीआरएस भी। अब इस पूरे गठबंधन में तो बीआरएस शामिल नहीं हुआ है, लेकिन कहा जा रहा है कि इंडिया प्लस बीआरएस, यानी जो भारत राष्ट्र समिति टीआरएस का जो एक बड़ा रूप है, राष्ट्रव्यापी जो उन्होंने संगठन को अपना एक नाम दिया है, तो बीआरएस अब इंडिया के साथ मिलकर कदम से कदम मिला रहा है। और उन्होंने आज राष्ट्रपति के सामने जब ये बात लेकर जाना था तो बीआरएस के मेंबर भी, बीआरएस के सांसद भी उसका हिस्सा थे। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि राष्ट्रपति से मुलाकात के बाद जब मीडिया के सामने ये सब आए तो किस तरह से कांग्रेस के कुछ नेता और खासतौर पर मल्लिकार्जुन खड़गे भी बाकी दलों के नेताओं को अपने साथ खड़े होने के लिए कह रहे हैं। और ये छोटी सी जो तस्वीर है, ये जो छोटा सा वीडियो है, अपने आप में बहुत कुछ कहता है कि किस तरह से सभी को एक साथ लेकर चलने की कोशिश की जा रही है। ललन जी, आप अरे ललन जी आओ ना, अरे ललन जी आप गए थे, बहुत सही है ना, पूरे टीम आगे गए थे, आप गए आइए ना, देखो भाई, आइए आइए। ललन जी मेरे यहाँ आइए, चलो चलो यहाँ आइए मनोज जी, शुरू। हाँ चल शुरू कर दीजिए सर। बहरहाल पूरा मणिपुर का मामला अब राष्ट्रपति के हवाले है। राष्ट्रपति को इसकी सूचना दे दी है विपक्षी दल के तमाम नेताओं ने, और इस प्रतिनिधिमंडल में वैसे लोग भी शामिल थे जिन्होंने हाल में मणिपुर की यात्रा की थी, मणिपुर के दौरे पर गए थे और उन्होंने वहाँ का जो हाल देखा है उसका ब्यौरा भी राष्ट्रपति को दिया है। इसके अलावा उनको एक मेमोरेंडम दिया गया है जिसमें ये बताया गया है कि सरकार इस पूरे मामले में सवाल जवाब से बच रही है, प्रधानमंत्री इस बारे में कोई सदन में आकर अपनी बात रखना नहीं चाहते हैं। तो ये सारी बातें राष्ट्रपति तक पहुंचाई गई है। राष्ट्रपति ने उन्हें आश्वासन दिया है कि इस बारे में वो आगे अपने हिसाब से देखेंगे। अब हम ये तो नहीं कह सकते कि राष्ट्रपति का कितना अधिकार है प्रधानमंत्री पर, किस तरह से ये सवाल उठेगा। ये हम और आप जानते हैं कि इस पूरे मामले में जिस तरह से राज्यसभा में सभापति व्यवहार कर रहे हैं, जिस तरह से विपक्ष उन पर आरोप लगा रहा है कि वो सत्ता के इशारे पर वो उनकी बात नहीं सुन रहे हैं। वो ये कह तो रहे हैं कि वो विपक्ष का सम्मान करते हैं, विपक्ष की बात को वो आगे रखना चाहते हैं, और सदन में नेता के तौर पर जो सदन का नेता है यानी सत्ता पक्ष की ओर से जो पीयूष गोयल हैं और विपक्ष की ओर से मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, वो उनका बहुत ही आदर करते हैं और इनको समय दिया जाना चाहिए। इनको बोलने वक्त बाकी सदस्यों को इनकी बातें ध्यान से सुननी चाहिए। लेकिन सच्चाई ये है कि राज्यसभा में जब भी अभी कम से कम हाल के दिनों में खड़गे अपनी बात रखना चाहते हैं, कुछ उनको कहने के लिए अगर सभापति मौका देते हैं तो वो अपनी बात कह नहीं पाते हैं। शोर शराबा शुरू हो जाता है सत्ता पक्ष की बेंचों की ओर से और आखिरकार सदन की कार्रवाई स्थगित कर देना पड़ता है। तो ये स्थिति है कि राज्यसभा में अब विपक्ष का नेता कुछ बोल भी नहीं पा रहा है और यही सारा दर्द उन्होंने राष्ट्रपति को पहुंचाया है। हम इसीलिए हम चाहते थे कि जल्द से जल्द उसको चर्चा में लाना चाहते थे ताकि हम उसको फिर काउंटर रिप्लाई और हमारे पास जो भी इंफॉर्मेशन है वो शेयर करना चाहते। वो भी मौका हमको मिलने वाला नहीं है ऐसा मुझे दिख रहा है। अब राज्यसभा में भी बार बार हम उठा रहे, वहाँ पर भी यही स्थिति है, हमको बोलने नहीं दे रहे। यहाँ तक कि मेरे माइक को उठते ही ऑफ कर देते हैं। अपोजिशन पार्टी के लीडर को जितना रूलिंग पार्टी के लीडर को महत्व देते हैं, हाउस ऑफ द लीडर को, उतना ही हमको महत्व देते हैं। ये आश्वासन हमारे चेयरमैन साहब ने हमको दिया था, हाउस में कहा था, लेकिन मुझे मालूम नहीं हो रहा क्यों कि हम जब उठते हैं वो तो आप बोलिए बोलते हैं 2 मिनट में मेरा माइक बंद, 2 मिनट नहीं 2 सेकंड में मेरा माइक बंद होता है। तो इससे यही जाहिर होता है कि डेमोक्रेटिक मेथड्स और डेमोक्रेसी के तहत ये लोग चलना नहीं चाहते, संविधान को बचाना नहीं चाहते और डेमोक्रेसी के उसूलों के तहत चलना नहीं चाहते। तो इसलिए हम एक होकर मजबूती के साथ लड़ रहे
और लड़ते रहेंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे ने और उनके साथ गए पूरी टीम ने, और उन्होंने ये भी राष्ट्रपति से अनुरोध किया है कि मणिपुर के हालात अभी भी कुछ ज़्यादा अच्छे नहीं हैं, और इसीलिए प्रधानमंत्री का इंटरवीन करना, प्रधानमंत्री का इसमें दखल देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं, लगातार वहाँ पे कोई सुधार नहीं आ पा रहा है। और जब तक इसमें दखल नहीं दिया जाएगा, जब तक इसको पटरी पर लाने की कोशिश नहीं होगी, तब तक वहाँ लोगों की ज़िंदगी में कोई स्थिति बदलाव नहीं आएगा, लोगों की स्थिति नहीं बदलेगी, लोगों का जीवन नहीं सुधरेगा। राहत कैंपों में जो हालत है वो अच्छी नहीं है, और इसके अलावा जो अलग अलग समुदायों के बीच में जो दूरियां बढ़ी हैं, उन दूरियों को पाटने के लिए कोई इस तरह का ठोस प्रयास करने की ज़रूरत है, ताकि इन जो दूरियां जो बढ़ी हैं उनको फिर से पाटा जा सके, उनको एक सामान्य जीवन जीने की ओर आगे बढ़ाया जा सके। और दूसरी बात भी हम वहाँ पर बताएं, जो वहाँ पर सरकारी मुझे कहाँ से वहाँ पर वेपन आ रहे, मुझे हमारे ललन सिंह साहब ने बताया कि जो वहाँ पर हजारों वेपन्स आ रहे हैं, सोफिस्टिकेटेड वेपन्स आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं? वो सब प्राइवेट लोगों के पास है। और जब दो कम्युनिटी, मैती कम्युनिटी और कुकी कम्युनिटी, ये दोनों में अब जो लड़ाई चल रही है, इसको शांति के साथ रखना है, तो प्रधानमंत्री वहाँ पर विजिट करना चाहिए था। 92 दिन हुए, अब तक वहाँ नहीं गए, उसके बारे में बोले नहीं। तो इस समय मणिपुर का सवाल इसीलिए इम्पोर्टेंट हो गया है, लेकिन इसी बीच जब हरियाणा से ऐसी खबरें आ रही हैं, और आज उस सवाल को भी मल्लिकार्जुन खड़गे ने जिंदा किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के कार्यालय से, चूँकि हरियाणा बगल का पड़ोसी राज्य है दिल्ली का, और 100 किलोमीटर की दूरी भी नहीं है, तो वहाँ पर इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, और उसको लेकर भी उन्होंने चिंता जताई है। हरियाणा में जो दंगे हो रहे हैं वो उनके आंखों के सामने, प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस से 100 किलोमीटर भी नहीं है, उसके अंदर है। वहाँ पर इतनी गड़बड़ी चल रही है, लोगों को जाके मार रहे हैं। ये कहाँ का रोल है? अरे दिल्ली से नज़दीक राज्य में भी ऐसा होता है तो वो कोई उसका संज्ञान भी नहीं लेते। कुल मिलाकर ये कि जिस तरह से सामाजिक तनाव बढ़ रहा है मणिपुर से लेकर हरियाणा में और बाकी राज्यों में भी, जिस तरह से घटनाएं हो रही हैं, और उन घटनाओं पर अगर सरकार सचमुच दखल नहीं देती है, सरकार उस पर ठोस प्रयास नहीं करती है, तो निश्चित रूप से हालात बिगड़ेंगे। और इसको लेकर लगातार चिंता जताई जा रही है कि समाज में समन्वय, समाज में शांति, समाज में सद्भाव, समाज में समरसता लगातार जारी रहनी चाहिए। और इसीलिए विपक्ष की ये भूमिका कि इसमें प्रधानमंत्री का दखल देना, इसमें सत्ता पक्ष का दखल देना, इसमें सभी दलों को एकजुट होकर इसके लिए प्रयास करने की ज़रूरत है, और ये बात विपक्ष लगातार अपनी ओर से कह रहा है।